क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज इंसान पृथ्वी छोड़कर सीधा अंतरिक्ष में निकल पड़े और उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य हो, एक लाइट ईयर की दूरी तय करना, तो उस सफर में आखिर क्या होगा? सुनने में एक लाइट ईयर कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं लगती, लेकिन जैसे ही आप इसकी असली दूरी जानेंगे, आपको एहसास होगा कि इंसान ने आज तक जितनी भी तकनीक बनाई है वह इस दूरी के सामने लगभग बेबस दिखाई देती है। एक लाइट ईयर का मतलब समय नहीं बल्कि दूरी है। यह वह दूरी है जिसे प्रकाश सिर्फ एक साल में तय करता है। इसकी लंबाई लगभग 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। इतनी दूरी को समझना लगभग नामुमकिन है। अगर आप बिना रुके हर सेकंड 1 किलोमीटर की रफ्तार से सफर करें, तब भी एक लाइट ईयर की दूरी तय करने में लगभग 3 लाख साल लग जाएंगे। यही वजह है कि आज भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक जब दूसरे तारों तक पहुंचने की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती कोई नया ग्रह नहीं बल्कि वहां तक पहुंचने की दूरी होती है। लेकिन मान लीजिए कि आज आप एक आधुनिक स्पेसक्राफ्ट में बैठते हैं और पृथ्वी छोड़ने का फैसला करते हैं। क्या आप सीधे अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे? असलियत इससे बिल्कुल अलग है। पृथ्वी आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देती। उसका गुरुत्वाकर्षण हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को हमेशा के लिए पृथ्वी से बाहर निकलना है, तो उसे लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति हासिल करनी पड़ती है। इसे एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। 11 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी लगभग 39,600 किलोमीटर प्रति घंटे, यह किसी राइफल की गोली से कई गुना तेज गति है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी तेज रफ्तार हासिल करने के बाद भी आपका असली सफर शुरू ही हुआ होता है। क्योंकि पृथ्वी से बाहर निकलना आसान हो सकता है, लेकिन सौर मंडल से बाहर निकलना बिल्कुल अलग कहानी है। जैसे ही आपका स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से दूर जाने लगता है, अब सिर्फ पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। सूर्य हमारे पूरे सोलर सिस्टम का केंद्र है और उसकी ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली है कि अरबों किलोमीटर दूर मौजूद ग्रह भी उसी के चारों ओर घूमते रहते हैं। यही कारण है कि स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ पृथ्वी से नहीं बल्कि सूर्य की पकड़ से भी धीरे धीरे बाहर निकलना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी बड़ा ग्रह है, तो उसके बाद भी सोलर सिस्टम खत्म नहीं हो जाता। असल में प्लूटो के बाद भी हमारा सोलर सिस्टम बहुत दूर तक फैला हुआ है। सूर्य लगातार हर दिशा में बहुत तेज गति से चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा छोड़ता रहता है। उसे सोलर विंड कहा जाता है। यही सोलर विंड पूरे सोलर सिस्टम के चारों ओर एक विशाल बुलबुले जैसी संरचना बनाती है, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं। यह सीमा सूर्य से लगभग 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैली हुई मानी जाती है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। यानी हीलियोस्फीयर की सीमा सूर्य से लगभग 120 गुना पृथ्वी की दूरी तक फैली हुई है। यहीं तक सूर्य की सोलर विंड का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इसके बाद शुरू होता है असली इंटरस्टेलर स्पेस, जहां दूसरे तारों के बीच मौजूद गैस और धूल का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों के अनुसार हीलियोस्फीयर से बहुत दूर ओर्ट क्लाउड मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अरबों बर्फीले पिंडों और धूमकेतुओं का एक विशाल क्षेत्र है, जो हमारे सोलर सिस्टम को चारों तरफ से घेरे हुए है। दिलचस्प बात यह है कि ओर्ट क्लाउड की बाहरी सीमा कितनी दूर तक जाती है, इसका आज भी किसी को ठीक ठीक पता नहीं है। अलग अलग वैज्ञानिक मॉडल बताते हैं कि ओर्ट क्लाउड लगभग 1 से 2 लाइट ईयर तक फैला हो सकता है। अगर ये अनुमान सही है, तो संभव है कि 1 लाइट ईयर की दूरी तय करने के बाद भी आप ओर्ट क्लाउड के बाहरी हिस्से में ही हों। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है। जिस दूरी को हम इंसानी नजर से लगभग असंभव मानते हैं, वह ब्रह्मांड के हिसाब से शायद सिर्फ शुरुआत हो। लेकिन अब असली सवाल यह है कि उस पूरे सफर में आपको आखिर दिखाई क्या देगा। अगर फिल्मों की तरह आपको हर थोड़ी देर में नए ग्रह, रंग बिरंगे नेबुला और चमकते हुए तारे दिखाई देने की उम्मीद है, तो वास्तविकता आपको हैरान कर देगी। असल अंतरिक्ष लगभग पूरी तरह खाली है। इतना खाली कि कई जगहों पर विशाल अंतरिक्ष में सिर्फ गिने चुने परमाणु ही मौजूद होते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका स्पेसक्राफ्ट लगातार आगे बढ़ रहा है। एक दिन, एक महीना, एक साल, फिर कई साल बीत जाते हैं, लेकिन खिड़की के बाहर का दृश्य लगभग वैसा ही बना रहता है। ना कोई नया ग्रह, ना कोई विशाल चट्टान, ना कोई रंगीन बादल, सिर्फ अनगिनत तारे जो इतने दूर हैं कि आपकी यात्रा के दौरान उनकी स्थिति में भी मुश्किल से कोई बदलाव दिखाई देता है। यही इंटरस्टेलर स्पेस की सबसे अजीब बात है। यह खतरनाक कम और मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण ज्यादा है। अगर किसी इंसान को इस तरह के लंबे सफर पर भेजा जाए, तो संभव है कि पूरी जिंदगी गुजर जाए, लेकिन बाहर का दृश्य लगभग वही बना रहे। दिन महीनों में बदल जाएं, महीने सालों में
और साल दशकों में। लेकिन सामने सिर्फ काला अंतरिक्ष और दूर दूर तक फैले हुए छोटे छोटे तारे ही दिखाई दें। यही कारण है कि वैज्ञानिक कहते हैं अंतरिक्ष की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ दूरी नहीं है, बल्कि वह खालीपन है जो उस दूरी के बीच मौजूद है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर दूरी इतनी ज्यादा है और रास्ता लगभग पूरी तरह खाली है, तो हमारी आज की सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट आखिर 1 लाइट ईयर तय करने में कितना समय लेगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें इंसानों की अब तक की सबसे सफल अंतरिक्ष यात्रा को देखना होगा। साल 1977 में नासा ने 2 छोटे से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए थे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये दोनों यान आने वाले कई दशकों तक लगातार उड़ते रहेंगे और इंसानी इतिहास की सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा का हिस्सा बन जाएंगे। आज लगभग 50 साल बाद भी वॉयेजर 1 लगातार अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट नहीं है, लेकिन यह अब तक सबसे दूर पहुंचा हुआ मानव निर्मित यान है। इतनी तेज गति सुनकर लगता है कि शायद यह जल्दी ही दूसरे तारों तक पहुंच जाएगा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। अगर वॉयेजर 1 को सिर्फ 1 लाइट ईयर की दूरी तय करनी हो तो उसे लगभग 17,000 साल लग जाएंगे। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। लगभग 17,000 साल पहले दुनिया के कई हिस्सों में इंसान गुफाओं की दीवारों पर चित्र बना रहा था। ना कोई शहर था, ना आधुनिक सभ्यता, ना विज्ञान और ना ही कोई देश जैसा हम आज जानते हैं। यानी अगर वॉयेजर 1 उस समय अपनी यात्रा शुरू करता, तब भी आज तक वह सिर्फ 1 लाइट ईयर ही पूरा कर पाता। यही अंतरिक्ष की असली विशालता है। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि शायद आज हमारे पास इससे कहीं तेज स्पेसक्राफ्ट होंगे, और यह बात कुछ हद तक सही भी है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब अब तक का सबसे तेज मानव निर्मित यान माना जाता है। जब यह सूर्य के बेहद करीब से गुजरता है, तब इसकी अधिकतम गति लगभग 700 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। यह रफ्तार इतनी ज्यादा है कि दिल्ली से मुंबई की दूरी पलक झपकते ही तय की जा सकती है। फिर भी अगर पार्कर सोलर प्रोब अपनी अधिकतम दर्ज की गई गति को लगातार बनाए रख सके, तब भी उसे 1 लाइट ईयर पार करने में लगभग 430 साल लगेंगे। 430 साल, यानी आज पैदा हुआ कोई इंसान तो क्या, उसकी कई पीढ़ियां भी इस यात्रा का अंत नहीं देख पाएंगी। यहीं से वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि सिर्फ पारंपरिक रॉकेट टेक्नोलॉजी के भरोसे दूसरे तारों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। इसी वजह से ब्रेक थ्रू स्टार शॉट जैसी नई अवधारणाएं सामने आई। फिलहाल ब्रेक थ्रू स्टार शॉट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। यह अभी तक सिर्फ योजना और रिसर्च तक ही सीमित है। इस योजना के अनुसार बहुत छोटे छोटे प्रोब बनाए जाएंगे जिनका वजन सिर्फ कुछ ग्राम होगा। फिर पृथ्वी से छोड़ी गई बेहद शक्तिशाली लेजर बीम्स उन्हें धक्का देंगी और उनकी गति प्रकाश की गति के लगभग 20% तक पहुंच सकती है। अगर यह तकनीकी कभी सफल हुई तो प्रकाश की गति के लगभग 20% पर चलते हुए 1 लाइट ईयर की दूरी करीब 5 साल में तय की जा सकेगी। पहली बार यह संख्या इंसानी जीवन के हिसाब से संभव जैसी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी समस्या छिपी हुई है। इतनी तेज गति सिर्फ बहुत हल्के प्रोब के लिए संभव हो सकती है। अगर उसी जगह इंसानों वाला स्पेसक्राफ्ट रखा जाए जिसमें भोजन हो, ऑक्सीजन हो, पानी हो, मशीनें हो और कई लोगों के रहने की व्यवस्था हो, तो उसका वजन लाखों गुना बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे वजन बढ़ता है उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यही वह जगह है जहां हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी लगभग हार मान लेती है। आज के केमिकल रॉकेट्स किसी स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भारी स्पेसक्राफ्ट को प्रकाश की गति के करीब पहुंचाने के लिए वे पर्याप्त नहीं हैं। वहीं आयन इंजन्स बहुत कम ईंधन खर्च करते हैं, लेकिन उनका एक्सेलरेशन इतना धीमा होता है कि जरूरी गति हासिल करने में ही कई साल लग सकते हैं। और मान लीजिए कि किसी दिन हमने इतनी ऊर्जा भी बना ली, तब भी यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि अंतरिक्ष सिर्फ खाली नहीं है। वहाँ ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। उनमें सबसे बड़ा खतरा है कॉस्मिक रेडिएशन। पृथ्वी पर हमारा वातावरण और मैग्नेटिक फील्ड हमें लगातार आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई स्पेसक्राफ्ट गहरे अंतरिक्ष में पहुंचता है, यह प्राकृतिक सुरक्षा पूरी तरह खत्म हो जाती है। उसके बाद कई सालों तक लगातार हाई एनर्जी रेडिएशन इंसानों और मशीनों दोनों पर असर डालती रहती है। आज भी वैज्ञानिक ऐसी शील्डिंग नहीं बना पाए हैं जो कई दशकों तक अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे इंसानों को कॉस्मिक रेडिएशन से सुरक्षित रख सके। लेकिन रेडिएशन भी सबसे बड़ा खतरा नहीं है। एक और समस्या है जो सुनने में बहुत छोटी लगती है, स्पेस डस्ट। अंतरिक्ष में धूल के कण बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर आपका स्पेसक्राफ्ट प्रकाश की गति के बड़े हिस्से से चल रहा हो तो वही छोटा सा कण किसी गोली से भी ज्यादा खतरनाक बन सकता है। इतनी तेज टक्कर में उसकी ऊर्जा विस्फोट जैसी हो सकती है।
यानी एक रेत का कण भी पूरे स्पेसक्राफ्ट को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। और मान लीजिए कि आपका स्पेसक्राफ्ट इन सभी खतरों से बच भी गया, तब भी एक और समस्या आपका इंतजार कर रही होगी, कम्युनिकेशन। आज वॉयेजर 1 से भेजा गया रेडियो सिग्नल पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1 दिन लगता है। अगर आपका स्पेसक्राफ्ट एक लाइट ईयर दूर पहुंच चुका है तो वहां से भेजा गया एक संदेश पृथ्वी तक आने में पूरा 1 साल लगाएगा। अगर पृथ्वी से जवाब भेजा जाए तो वह भी 1 साल बाद पहुंचेगा, यानी एक साधारण सवाल का जवाब मिलने में 2 साल लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में बातचीत का मतलब लगभग खत्म हो जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप उस स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से बाहर देख रहे हैं। क्या इतनी तेज रफ्तार पर आपको अपनी गति का एहसास होगा? बिल्कुल नहीं। अगर स्पेसक्राफ्ट लगातार एक समान गति से चल रहा है तो आपको कोई झटका, कोई हवा, कोई कंपन महसूस नहीं होगा। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप बिल्कुल स्थिर बैठे हों। सिर्फ बहुत लंबे समय बाद बाहर दिखाई देने वाले तारों की स्थिति में हल्का सा बदलाव महसूस होगा। महीनों तक शायद कोई बदलाव दिखाई भी ना दे। फिर धीरे धीरे सूर्य छोटा होता जाएगा, वह अचानक गायब नहीं होगा, बस हर साल थोड़ा और धुंधला दिखाई देगा। आखिरकार एक समय ऐसा आएगा जब हमारा सूर्य भी बाकी हजारों तारों की तरह आसमान में सिर्फ एक साधारण चमकता हुआ बिंदु बन जाएगा, और जिस तारे की ओर आप जा रहे होंगे वह धीरे धीरे बाकी तारों से थोड़ा ज्यादा चमकने लगेगा। लेकिन यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है। हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी की दूरी लगभग 4.2 लाइट ईयर है। यानी अगर आपने किसी तरह एक पूरा लाइट ईयर भी पार कर लिया तब भी आपकी यात्रा का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही पूरा हुआ होगा। और प्रोक्सिमा सेंटोरी तो हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है। रात के आसमान में जो ज्यादातर तारे हमें दिखाई देते हैं उनमें से कई 10, 50, 100 या उससे भी ज्यादा लाइट ईयर दूर हैं। यानी एक लाइट ईयर ब्रह्मांड के हिसाब से कोई बड़ी दूरी नहीं है, यह तो सिर्फ पहला कदम है। अब इस पैमाने को थोड़ा और बड़ा करके देखिए। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का व्यास लगभग 1 लाख लाइट ईयर माना जाता है। यानी अगर कोई चमत्कार हो जाए और इंसान हर 5 साल में 1 लाइट ईयर पार करने लगे तब भी पूरी गैलेक्सी पार करने में लगभग 5 लाख साल लगेंगे। और मिल्की वे तो पूरे ब्रह्मांड की अरबों आकाश गंगाओं में से सिर्फ एक है। यही वह पल है जब हमें एहसास होता है कि ब्रह्मांड सचमुच कितना विशाल है। हमने चांद तक पहुंचना सीख लिया, हमने मंगल पर मशीनें उतार दी, हमने सोलर सिस्टम के बाहरी क्षेत्रों तक अपने यान भेज दिए, लेकिन दूसरे तारों तक पहुंचना वह आज भी हमारी सबसे बड़ी वैज्ञानिक चुनौती बनी हुई है। शायद आने वाले 100 या 200 सालों में नई टेक्नोलॉजी इस कहानी को बदल दे। शायद इंसान ऐसे इंजन बना ले जो आज हमें असंभव लगते हैं, या शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और छोटे छोटे रोबोट प्रोब सबसे पहले दूसरे तारों तक पहुंचे। लेकिन आज की तारीख में सच यही है कि 1 लाइट ईयर की दूरी भी हमारी वर्तमान तकनीकी की सीमा से कहीं आगे है। और यही बात इस पूरे सफर को इतना अद्भुत बनाती है। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड बहुत विशाल है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि उस अनंत ब्रह्मांड की ओर बढ़ाया गया पहला कदम ही हमारी पूरी सभ्यता के लिए लगभग असंभव है, तब एहसास होता है कि इंसान ने अब तक जितनी भी खोजें की हैं वे शायद इस अंतहीन यात्रा की सिर्फ शुरुआत हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।